गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लेक्चर 1 में बेसिक डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स विशेष रूप से हमने उसका पढ़ा था डिग्री 1 का। अब हम लेक्चर 2 में आ गए हैं। आप लोग पहले लेक्चर 1 को अच्छे ढंग से समझें, जिसमें बेसिक डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए गए हैं, उनको समझें। उसके बाद में लेक्चर 2 देखें, अच्छे ढंग से समझ में आएगा। लेक्चर 2 में हम एक्सरसाइज 2.1 का स्टडी करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 में ओनली एक ही क्वेश्चन है, जिसको मैंने पूरे ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है आप लोगों को, ताकि एक ही बार में समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन 1 है, जिसके 6 पार्ट हैं और 6 पार्ट्स में ग्राफ ही ग्राफ है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 को रीड करते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज टू पी एक्स। मैंने कल ही बता दिया था आपको, कल वाले लेक्चर में, कि हम पी एक्स को y के इक्वल लिख सकते हैं। y इक्वल टू पी एक्स एक की बात होती है। आर गिवन इन फिगर, नीचे जो फिगर दिए गए हैं बिलो, जो नीचे फिगर दिए गए हैं उनकी बात कर रहा है, जिनमें y इक्वल टू पी एक्स टाइप के ग्राफ हैं। फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल होगा, पी एक्स हमें पता नहीं है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। आपको इन ग्राफ को देखकर जो नंबर ऑफ जीरोज हैं उनको फाइंड आउट करना है कि कितने जीरोज हैं ऑफ पी एक्स, जो पॉलिनोमियल पी एक्स दिया गया है। इन ईच केस, हर एक केस में आपको क्या बताना है बेटा, नंबर ऑफ जीरोज की, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। हम सबके नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ देखकर। कल मैंने आपको बताया था कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को जितने पॉइंट्स पर कट करेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। अगर हम पहले केस में देखें तो ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, और ये हमारा ग्राफ हो गया। ये ग्राफ है, ये इस एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है क्या? तो आप कहोगे कि सर ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है। हमारे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो एक्स अक्ष को कट करने से होंगे, अतः ये एक्स अक्ष को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, एक भी नहीं होगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरो में यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसके, जीरो। आप लोग साइड में लिख लेना, मैं भी साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, जीरोज होंगे। यानी पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जीरो होंगे। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब स्पेस खाली लगे आपको, इसलिए मैं इनको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। देखो सेकंड वाले पार्ट में हम इसके जीरोज निकालेंगे। मैंने ये बताया आपको कि एक्स एक्स पर जितने पॉइंट्स पर कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज। तो यहाँ पर ये एक्स एक्स को ओनली 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 पॉइंट पर, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 1 होंगे। हमें वही देखना है कि एक्स एक्स को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 1 ही होंगे। तो सेकंड वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब जो थर्ड पार्ट है, उस थर्ड पार्ट में ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है ओ। ये भी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब ये जो ग्राफ है वो ऐसे चलता आ रहा है। आप देखेंगे कि ये यहाँ से जब चलता आ रहा है तो एक्स एक्स को एक तो यहाँ पर मिल रहा है, फिर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, फिर ये एक्स एक्स को यहाँ पर मिल रहा है, ये वाली है ना एक्स एक्स, तो इसको एक नंबर के पॉइंट पर मिल गया, दूसरा यहाँ पर मिल रहा है, फिर ऊपर ये वाई एक्स को मिल रहा है। हम वाई एक्स वाला काउंट नहीं करेंगे, एक्स एक्स वाला काउंट करेंगे, जो कि यहाँ पर मिल रहा है 3, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि इन 3 जगह पे काट रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जो जीरोज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरोज। आप पूरा लिख लेना, नंबर ऑफ जीरोज, टोटल नंबर ऑफ जीरोज, तो इसके कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम इन 3 पार्ट्स को और रह गए हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। अब आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ एक तो इस जगह पे कट कर रहा है और एक इस जगह पे कट कर रहा है, तो इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरोज ओनली 2 होंगे। इस वाले केस में, फोर्थ वाले केस में टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। इस वाले केसेस में देखो, पहला तो यहाँ पर कर रहा है, हम इधर से चेक कर सकते हैं, कहीं से इधर से चेक कर लो चाहे इधर से चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला यहाँ पर कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पर आ रहा है, तीसरा जीरो यहाँ पर आ रहा है, फोर्थ जीरो यहाँ पर आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, इसके 4 हो जाएंगे। तो फिफ्थ वाले केस में टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 4 होंगे। अब जो 6 वाला है उसमें जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, पहले यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर ये टच करके निकल रहा है, अगर एक्स एक्स को टच भी करेगा ना तो भी जीरो, यानी कि एक्स एक्स पे कहीं भी आ जाएगा वो तो जीरोज देगा वो। जैसे यहाँ पर आ गया तो जीरोज दे दिया पहला, यहाँ पर भी आ गया
तो एक और जीरो दे दिया, सेकंड जीरो इसका यहाँ पे आ गया, फिर थर्ड जीरो इसका कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है तीसरा जीरो। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये जो एक्सरसाइज 1.1 है, वो सॉरी 2.1 है, ये आपकी कंप्लीट हो गई है, जिसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने थे। सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्स को ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, उसके बेस पर हम इसके नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा। आप लोग ध्यान से समझें, हर एक लेक्चर को समझें। हर लेक्चर में कोई ना कोई नई चीज़ आपको जरूर सीखने को मिलेगी, तो बड़े ही ध्यान से समझें। अब हम जो कल मैंने पढ़ाया था उसमें थोड़ी सी कमियां रह गई थी, उनको मैं बता देता हूँ कि क्या रह गई थी। एक तो मैंने आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बताया था, उसको मैं आज बता देता हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जहां पर आपने बेस ऑन डिग्री के आधार पर लिखा था, वहीं पर आप लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को और डाल लेना। इसकी जो डिग्री होती है वो डिग्री क्या होती है, इसकी 0। कांस्टेंट है पॉलिनोमियल्स, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 0। इसके अगर हम एग्जांपल्स लें तो एग्जांपल्स में ओनली नंबर से आएंगे, जैसे 7 है, 5 है, -5 है, √3 है, √2 है, 1.3 है। ये जो नंबर होंगे जितने भी, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में चले जाएंगे। मैं एक के लिए बता देता हूँ आपको, ये 7 है, कल भी बताया था मैंने, लेकिन कल मैंने इसको बताया था मोनोमियल के केस में। आज हम इसको बेस ऑन डिग्री के केस में देखते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के लिए। तो 7 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 1। अब 7 इंटू, आप लोग जानते हैं कि x⁴ की वैल्यू क्या होती है, 1। अब अगर हमें इसमें वेरिएबल लेके आना है तो हम 7 × 1, और 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x⁴ तो x⁴ हो जाएगा। इसको डायरेक्टली हम कह सकते हैं 7 × x⁴, 7 × x⁴। तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या है, 0 है। मैक्सिमम पावर भी 0 ही आ रही है। अब ये जो 0 पावर है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई, और डिग्री 0 हो गई तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लेना वहां पर ही जहां पर आपने बेस और डिग्री के बेस पर लिखा है, तो आई होप सभी लिख लेंगे इस बात को भी। अब अगर हमारा अगला आता है तो लीनियर पॉलिनोमियल्स पे हम कल डिस्कस कर रहे थे। मैं लीनियर पॉलिनोमियल्स को एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल्स में आपके लिए मैंने बताया था कि px = ax + b। एक कंडीशन और होती है a ≠ 0। कल जो नहीं लिखी थी उसमें आप लोग साइड में डाल लेना कि ax + b, कॉमा लगा के a ≠ 0। a 0 नहीं होता, इस बात को मैं आप बता दूंगा आपके लिए। अगर a 0 हो जाएगा, सपोज दैट a 0 हो जाए, मान के चलो a की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ और b की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 5, तो ये पॉलिनोमियल 0 × x + b की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 5, और ये क्या आ जाएगा, 5। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ना होकर ये कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा, बताओ। ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, अभी बताया था मैंने आपके लिए। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर इस केस में हम इसके जीरोस फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। अब देखिए, कल मैंने एक एग्जांपल लिया था, कल जो एग्जांपल लिया था वो मैंने लिया था कि px = 3x + 2, और इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करवाएं तो px = ax + b, where a = 3 and b = 2। और इसके जो जीरोस फाइंड आउट किए थे आपने, वो किया था -b/a से, और -b क्या था, b ये वाली कौन सी होती है, कांस्टेंट टर्म। ये वाला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या होता है, ये जो b/a, ये क्या होता है आपको पता होगा, x का कोफिशिएंट है x के मल्टीप्लाई में, तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो हम नीचे लिखेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, शॉर्टकट लिखो COFF, कोफिशिएंट ऑफ x। तो जो जीरोस का फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है, = माइनस कोफिशिएंट टर्म, ऊपर कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म हमारी b है, और नीचे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है, दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हमने सिंबल के फॉर्मेट में लिख दिया और यहाँ पर इनका मीनिंग लिख दिया है कि ये b क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसका मीनिंग लिख दिया है हमने।
और कुछ नहीं किया है। अब देखिए अगर हम इसका जो जीरो फाइंड आउट करें तो माइनस बी क्या आ रहा है, बी कितना आएगा बेटा, यहां से आप देख सकते हो कंपैरिजन से बी कितना आ रहा है 2 और अपॉन ए है, ए कितना आ रहा है 3, तो ये इसका क्या होगा जीरोज। इस बात को अब हम करेंगे वेरीफाई कि ये जो माइनस का 2/3 आ रहा है वो इसका जीरोज है या नहीं। इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि ये माइनस का 2/3 इसका जीरोज है, हम इस माइनस के 2/3 को इस पॉलिनोमियल में पुटअप करेंगे। अगर पुटअप करने पर ये रिजल्ट जीरो दे देता है तो ये इसका जीरोज है, अदरवाइज तो जीरोज नहीं है। देखो हम कैसे करते हैं इसको वेरीफाई। मैं ऊपर वाला लिख लिया होगा आपने, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो वेरीफाई में जो जीरो जा रहा है वो माइनस का 2/3 है और हमारा पॉलिनोमियल क्या है px = 3x + 2। जहां पर भी x है उस x की जगह पे हम माइनस का 2/3 रखेंगे, इसका जीरो पुटअप कर देंगे। तो p माइनस का 2/3 = 3 इंटू x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे हम उसका जीरोज लिखेंगे। जीरोज कितना है इसका -2/3, माइनस का 2/3 प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो हमने x की वैल्यू 2/3 रखी है, ये जीरोज को पुटअप किया है मैंने। अब इसको जीरोज को अगर मैंने यहाँ पर पुटअप किया है तो ये रिजल्ट अगर जीरो दे देगा तो हम कह देंगे कि ये इसका जीरोज है। एक बार देखते हैं हम कैसे। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस का 2, यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस और ये 2, और 2 में से 2 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 0 बचेंगे, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि माइनस का 2/3 पॉलिनोमियल px = 3x + 2 का जीरोज है, बिकॉज माइनस का 2/3 पुट करने पर, वैल्यू पुट करने पर ये रिजल्ट क्या दे देता है, हमारा जीरो दे देता है। इसने हमारा रिजल्ट जीरो दे दिया, इसलिए ये जीरोज है। तो यहां तक की बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की ओर। ये कल वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, उनको मैंने ले लिया है। अब एक्सरसाइज 2.2 पर हम चलते हैं, जहां पर रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम। तो एक्सरसाइज 2.2 और अब हेडिंग डाल लोगे आप लोग, रिलेशनशिप बिटवीन relationship between zeros and coefficient of a zeros and coefficient a polynomials। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। हम पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत हमारे क्या होते हैं, उसमें कोफिशिएंट भी होते हैं और उसका क्या होता है जीरोज। तो हम जीरोज और कोफिशिएंट, इनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप होती है, उस रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। तो ये अब पढ़ेंगे, हमने लीनियर के लिए हमने पढ़ लिया, अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। तो यहाँ पर एक और हेडिंग डाल लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए जो रिलेशनशिप है उसको पढ़ेंगे। इसको मैं अभी आपके लिए समझा देता हूं और इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 1 पर भी आ जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो देखो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का होता है स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि ax² + bx + c, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा तो bx + c बच जाएगा, जो कि क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, हम ये कंडीशन लगा के चलते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अब आपके जो लेटर होते हैं वो ए से लेके जेड तक होते हैं, आप लोग जानते हो, इन सभी लेटर्स को जानते हो। आज आपको हम 2 नए लेटर से परिचय और करवाएंगे, जिनके नाम हैं, एक का नाम है अल्फा, जैसे इसको ए पढ़ते हैं, इसको बी पढ़ते हैं, इसको सी पढ़ते हैं, इसको डी पढ़ते हैं। इसी प्रकार से इसको, ये जो सिंबल है आप लोग बना के देख लेना, मैं एक बार और बना के देखता हूँ, ऐसे बनेगा, ये एक बार और देख लो, ऐसे बनेगा।
इसको तो बोलते हैं हम अल्फा। क्लियर है बात? ये क्या है? अल्फा। और एक और होता है, जैसे बी बना दो फिर बी को ऐसे निकाल दो, तो बी टाइप का ही होता है, इसको हम बोलते हैं बीटा। तो आप इन दो नए दोस्तों से परिचय कर लो, क्योंकि 10th क्लास में ही परिचय होता है इनसे। साइंस में भी पढ़ते होंगे आप, ऐसा सिंबल करके ओम, जो कि आपके लिए एक नया सिंबल ही आता है, 9th या 10th में ही आ जाता है। इसीलिए मैथ में भी दो सिंबल्स हैं, एक तो है अल्फा और एक है बीटा। ये दो सिंबल्स हैं आप लोगों के लिए, इनसे आप परिचय करो और इनसे दोस्ती करो। देखो अब इनको मैं मिटा देता हूँ, मैंने एक बार बता दिया कि ये दो सिंबल्स होते हैं बस। जैसे ए का सिंबल होता है, जैसे बी का सिंबल होता है, वैसे ही ये ओम का सिंबल था, ऐसे ही अल्फा और बीटा ये दो सिंबल्स और होते हैं। अब देखो ये जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर ए क्या है मैं एक बार लिख देता हूं आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है? ए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए। अब देखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? बी होगा। एंड कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, ये क्या है? सी, सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ये लिख लेना सी। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए, तो ए आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? यहाँ से बी आ रहा है, तो बी हो गया। और ये सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म हो गई। आगे देखते हैं इनमें जो रिलेशनशिप होता है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है। अब कोई ना कोई इसके जीरोस तो होंगे। दूसरी बात ये समझो आप कि ये जो पॉलिनोमियल है पी एक्स, वो डिग्री 2 का है। जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल्स की, उतने ही उसके मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं। जैसे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। अगर जिसकी डिग्री 3 होगी तो उसके जो जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम वो कितने होंगे? 3 होंगे। इस बात को समझ लेना। लीनियर पॉलिनोमियल्स था जिसकी डिग्री कितनी थी? 1 थी, और जिसकी डिग्री 1 थी, डिग्री कितनी थी? 1, तो उसके जीरोज भी कितने होंगे? 1, क्योंकि हमने ए की जीरोज निकाला था जो कि -b/a था। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, लेट अल्फा एंड बीटा, परिचय करा दिया है मैंने आपके दो नए दोस्तों से, अल्फा और बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of polynomial px is equals to ax square plus bx plus c, a not equal to 0। मान के चलो कि अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं जो कि पॉलिनोमियल हमें दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देन जो रिलेशनशिप होगी इनमें वो क्या होगी वो देख लीजिएगा। ये चीजें आप लिख लेना, ये मैंने अलग से निकाल दिया, हालांकि 9th क्लास में आप लोग पढ़ लेते हो इनको, फिर भी जिस बच्चे को 9th में नहीं आया होगा समझ में वो अब समझ लेगा। तो हम ये जो हमारे दो जीरोज आए हैं अल्फा एंड बीटा, इनका जो सम होता है, सम, ये अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज हैं। क्या है ये? जीरोज हैं। और ये हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा है। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? दोनों जीरोज का सम कर दो अल्फा एंड बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये होता है बेटा माइनस का b/a, यानी कि b/a, या हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ किसका होगा? b किसका कोफिशिएंट है? x का। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो इनका जो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है बेटा c/a। c क्या होता है? c हमारा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। तो हम लिख देंगे कांस्टेंट टर्म्स अपॉन a, नीचे क्या है? a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
अब इस चैप्टर में आपको समझने की बात यही है, एक्सरसाइज 2.2 ज़्यादातर इसी के बेस पर है कि आप ये मान लो कि अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो अल्फा और बीटा अगर हम इनका सम करें तो ये आता है माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट करें इनका अल्फा इंटू बीटा तो क्या आता है सी अपॉन ए आता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है बात। ये फॉर्मूले हैं जिनको आप याद कर लो। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में इनको वेरीफाई भी करेंगे। हाँ, अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट कर दिया है, और क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि फाइंड द जीरोज, आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जो नीचे पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। क्लियर बात। इनमें से मैंने ओनली फर्स्ट पार्ट में आज करा रहा हूं, तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिखे हैं, बाकी के 5 पार्ट्स और हैं, इनके टोटल 6 पार्ट्स हैं जो कि आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा उनका। पहले हम फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई, अब आ गई बात, हम उनको वेरीफाई करेंगे जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था। क्वेश्चंस जैसे ही 2-3 करोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्या चल रहा है। तो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में अभी मैंने रिलेशनशिप बताया, जीरोज थे अल्फा एंड बीटा और कोफिशिएंट क्या थे ए बी और सी। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप अभी मैंने बताई थी उसको आपको क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। इसके अलावा आपको जीरोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही पढ़ा रहा हूं, मैंने हेडिंग भी डलवा दिया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन करेंगे हम तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, हमने इसको मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब मैंने आपको 9th क्लास में भी बताया था कि जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, टू फाइंड जीरोज। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, इसको पी एक्स को 0 के इक्वल कर लोगे। पी एक्स को किसके इक्वल कर दोगे, जीरोज के इक्वल कर दोगे। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 लिख लिया हमने। अब पी एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब बात आती है इसके फैक्टराइजेशन की। तो ये जो स्टेप है इसको मैं मिटा के एक बार ऊपर लिख देता हूं। तो देखिएगा बेटा कैसे होगा। ये है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें इसके क्या करने होंगे, सबसे पहले फैक्टर करने होंगे, और फैक्टर करने के बाद में हम इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा कैसे होगा। मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है अलग से, उस वीडियो को आप लोग देख के और फैक्टराइजेशन और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इस एक्स स्क्वायर को नोट करेंगे, इस माइनस के 8 को भी नोट करेंगे। जो मिडल वाली टर्म आ गई है इसके हम स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये जो माइनस का 2x है इसके हम 2 स्प्लिट कर देते हैं, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई देखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है माइनस का 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, माइनस का 8x स्क्वायर। हमारा जो रिजल्ट है वो माइनस का 8x स्क्वायर आना है मल्टीप्लाई करने पर। हम इस 2x के माइनस के 2x पे ऐसे 2 पार्ट करेंगे कि जिनका मल्टीप्लाई माइनस के 8x स्क्वायर आए और उनका जो एडिशन बने, टोटल बने, वो माइनस का 2x ही बने। अब आप मुझे बताओ कि जब 2 नंबरों को, अब हम यहाँ पर कई सारे सिंबल्स ले सकते हैं। एक बार आप सिंबल्स देख लीजिएगा। प्लस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस से क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो भी प्लस आएगा, और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस से तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। हमें मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर उत्तर नेगेटिव लेके आना है, इसलिए हम इन दोनों सिंबलों को यूज में नहीं लेंगे। हम इन दोनों स्थितियों पर विचार करेंगे। इन दोनों में से अगर ये माइनस का है तो हम पहले माइनस वाले सिंबल को लेंगे, इसलिए हम इस वाली सिचुएशन को लेंगे जिसमें पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला प्लस है। तो यहाँ पर नंबर आएगा माइनस वाला, यहाँ पर नंबर आएगा प्लस वाला। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस के 2x को माइनस का 3x और प्लस का x, क्योंकि 3x में से एक x जाएगा तो माइनस का 2x बच जाएगा। वापस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा। इन दोनों नंबरों को आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख दो। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा, और 3x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है
कि हमने एक नंबर को नेगेटिव एक नंबर को पॉजिटिव इसलिए लिया है ताकि मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आ जाए और हमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पर लाना है। इसको मैंने एक अलग से वीडियो में पूरा समझाया हुआ है, 30 मिनट के लगभग की वीडियो है, उस वीडियो को ध्यान से समझें और उसके बाद में इन फैक्टरों को अच्छे ढंग से क्लियर करें। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 3x² आ रहा है, इन दोनों नंबरों को वापस से ऐड कर दिया जाएगा तो माइनस का 2x आ जाएगा। ये माइनस का 3x है, ये प्लस का x है, इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो क्या आएगा, माइनस के 3x और प्लस x कितना आ जाएगा, माइनस का 2x। अब हम इनको आगे बढ़ाते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2x। हम देखते हैं कि हमें चाहिए था माइनस का 8x², लेकिन यहाँ पर आया था माइनस का 3x², इसलिए हम अगले स्टेप पर बढ़े थे और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, x को x से मल्टीप्लाई किया x²। तो ये वाला पोजीशन हमारी सही होगी, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, ये वाला जो स्प्लिट है वो बन जाएंगे और हम इनको यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 4x प्लस का 2x। ये मैंने स्प्लिट करके समझा दिए हैं, आप लोग समझ लेना इनको, और वो जो वीडियो है उसमें और भी ज़्यादा अच्छे से समझा है, वहाँ पर और ज़्यादा अच्छे से समझना। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करवाएंगे। यहाँ से हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x² में से x कॉमन आ गया, माइनस यहाँ से x कॉमन आ गया तो ये 4 बच जाएगा, प्लस का 2x कॉमन बच जाएगा यहाँ पर, और 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। फिर वापस से यहाँ से x - 4 कॉमन है और x + 2 बच जाएगा, यहाँ से x - 4 कॉमन आ गया तो यहाँ से x बच गया और x - 4 कॉमन आ गया तो यहाँ से 2 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 है, दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है। तो आइदर x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा x - 4 इज इक्वल टू 0, या ये x + 2 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये 4 ट्रांसपोज होकर इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ से ये हमारे क्या आ गए, दो जीरोज आ गए, तो पहले जीरोज को नाम दे देते हैं हम अल्फा, जीरोज नाम दे देते हैं इनको, जीरोज अल्फा हो गया वो 4 हो गया, और बीटा क्या हो गया, इसको नाम दे दिया हमने बीटा माइनस का 2 हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये सारा आप लोग लिख लोगे, आगे देखिएगा कैसे। अब देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा करोगे तो आप 4 + -2, यानी कि अल्फा क्या है 4 और प्लस, और बीटा क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर। और हम देखेंगे तो 4 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2, और ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएंगे तो 2। तो सम ऑफ जीरोज हमारा आ रहा है 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यहां पर भी लिख लो, बराबर लगा के ही लिख दो, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा कितना है हमारा 4 है, अल्फा कितना आ रहा है हमारा 4 है, बीटा कितना आ रहा है माइनस का 2 इंटू ये माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 2 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये कितना हो गया, अल्फा सम ऑफ जीरोज कितना हो गया +2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो गया माइनस का 8। और अब हम फॉर्मूले से देखते हैं एक बार, ये आप लोग लिख लेना, हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं अब कि जो हमारा इक्वेशन थी, या सॉरी जो हमारा पॉलिनोमियल था px, वो था x² माइनस का 2x माइनस का 8। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से x का कोएफिशिएंट -2, और c की वैल्यू कितनी आ रही है -8। और हमने जो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लिखा था, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, वो क्या लिखा था हमने, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है, तो सम ऑफ जीरोज लिखेंगे हम फॉर्मूले से माइनस का b/a, यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि माइनस का b/a, माइनस का b। अब देखो माइनस का सिंबल आ रहा है और b लिखना है हमें, b कितना आ रहा है हमारा माइनस का 2 अपॉन a कितना आ रहा है हमारा 1। यहाँ पर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2, और देखो ओरिजिनलिटी में भी हमारा 2 ही आ रहा था,
और हमने जो फॉर्मूला बनाया था माइनस का बी अपॉन ए से वो भी प्लस का 2 आ रहा है, यानी कि हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बताया था फॉर्मूला, सी अपॉन ए। सी कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 8 अपॉन ए कितना है 1 इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन 1, ये क्या हो जाएगा माइनस का 8। और देख लो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का 8 और हमने जो निकाला थे जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या आ रहा है माइनस का 8। ये तो हमारे ओरिजिनल जीरोस थे अल्फा एंड बीटा, जिनमें हमने सम करके और प्रोडक्ट करके लिख लिया। ये हमारे फॉर्मूले से आ गए, तो हम यही मैच करते हैं कि जो हमारे फॉर्मूले से आए हैं वो हमारे ओरिजिनल जीरोस के इक्वल हैं, तो वेरीफाई हो गए। ये प्रोडक्ट भी यहाँ से वेरीफाई हो गया। तो ऐसे हम इनको वेरीफाई करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप लोग ट्राई कर सकते हैं आगे के क्वेश्चंस। धन्यवाद बेटा।